नमस्ते बच्चों। आज की कक्षा में हम सब संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। मैं सबका नाम बताता, नाम मेरा संज्ञा बतलाता। यानी नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। बोध कराना मतलब उसके विषय में बताना। उदाहरण, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी भाव का नाम। जैसे व्यक्तियों के नाम होते हैं रजनी, रोहन, सुभाष, नमन। यानी संज्ञा हमें व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों, प्राणियों तथा भाव के नाम से पहचान कराता है। आगे बढ़ते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक में वाचक शब्द का प्रयोग बताने के लिए किया गया है। यानी वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में पढ़ें। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के बारे में बताने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, लाल किला दिल्ली में है। रामायण प्रसिद्ध ग्रंथ है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट का खिलाड़ी है। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ने पर हमें समझ आता है कि लाल किला यानी कोई विशेष इमारत, दिल्ली यानी कोई विशेष स्थान, रामायण यानी कोई विशेष पुस्तक, महेंद्र सिंह धोनी यानी कोई विशेष व्यक्ति, क्रिकेट यानी कोई विशेष खेल। यह सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दूसरा भेद यानी जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द यानी उनके विषय में बताने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पेड़ पर फल आ गए, खिलाड़ी खेल का अभ्यास कर रहे हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो इन वाक्यों में पेड़, फल, खेल और खिलाड़ी शब्द हमें किसी विशेष पेड़, विशेष फल या विशेष खिलाड़ी के विषय में नहीं बता रहे, बल्कि हमें उनकी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। यानी ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तीसरा भेद यानी भाववाचक संज्ञा। जब भी किसी शब्द से हमें किसी व्यक्ति के, प्राणी के गुण, दोष, दशा, भाव और उसकी अवस्था का पता चले तो वह शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण, हमारी मित्रता बचपन की है, मुझे प्यास लगी है। इन वाक्यों में प्रयोग हुए शब्द मित्रता, बचपन और प्यास, इनसे हमें किसी व्यक्ति की दशा और उसके भाव के बारे में पता चलता है। तो यह शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यहाँ ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। इसे केवल महसूस किया जाता है, क्योंकि भाव यानी फीलिंग्स और अवस्था यानी कंडीशन देखी या सुनी नहीं जा सकती, ना ही छुई जा सकती है। इसे केवल महसूस किया
भाववाचक संज्ञाओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: बचपन, वीरता, झूठ, लड़ाई, चालाकी, कायरता, भलाई, हरियाली आदि। तो बच्चों, आज हमने संज्ञा की परिभाषा और उसके भेदों के विषय में पढ़ा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।